गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथमेटिक्स में फंक्शंस में आगे बढ़ेंगे। टिप नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम ग्राफ्स की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे, तो आइए उसी से स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 4 से। If in a graph of y is equal to fx, if fx is replaced by mod fx, then reject graph below x-axis and put mirror image of graph above x-axis to its now reject graph below x-axis के नीचे वाले ग्राफ को हम रिजेक्ट करते हैं एंड पुट मिरर इमेज ऑफ अपर हाफ इन द लोअर, ऐसे लिख देते हैं मिरर इमेज ऑफ अपर हाफ इन लोअर हाफ। ठीक है। सिमिलरली इफ इन अ ग्राफ x is equal to gy, if gy is replaced by mod gy, then reject left half, that is graph on left of y-axis, and put mirror image of right half in left half. ठीक है। आइए अब इसको आगे बढ़ते हैं। इस पे ड्रॉ ग्राफ y is equal to mod x minus 1. log ex x minus 1 ठीक है। ये सब हम देखते हैं अब कैसे करने हैं। तो अब इसमें यह है कि हम रिजेक्ट इसलिए करते हैं बिकॉज y जो है उसके सामने मॉड आ रहा है, तो y हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ y है वो
नहीं आनी चाहिए, मतलब वो रिजेक्ट हो जानी चाहिए। तो इसलिए हमें जो भी लॉग, जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये अगर y के इक्वल है तो y हैज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, इसमें हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, एक सेकेंड। ये इफ इन ग्राफ ऑफ y is equal to fx, if fx is replaced by mod fx, then reject graph below x axis and उस रिजेक्टेड पोर्शन की आपको ऊपर इमेज बनानी है। तो एनी हाउ इसको मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, ये चेंज करते हैं। ये आएगा इसके अंदर, देन रिजेक्ट या देन मेक एक्स एक्सिस एज क्रीज, या ऐसे लिखते हैं, देन फोल्ड लोअर हाफ of graph upwards। Are similarly replaced by, then reject left half की जगह then fold the graph rightwards। about y axis है ना, इसमें about y axis हमें rightwards करना है, और इसमें fold lower half of graph upwards about x axis, ऐसे करना है। तो आइए अब इसको एक बार हम देख लेते हैं। रिजेक्ट, वो लो रिजेक्ट वाला केस था, वो तो मॉड एक्स और मॉड वाई में होता है। पूरे फंक्शन को अगर हम मॉड लेते हैं तो नीचे का ग्राफ पूरा हमें ऊपर शिफ्ट करना है। जैसे आइए इसको हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें y इज इक्वल टू है x माइनस 1। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे ये इस टाइप से ड्रॉ होगा। ये ऐसे होगा इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट जो है दिस इज 1,0। सॉरी ये ग्राफ सही नहीं बना। y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ है, ये इस टाइप से जाएगा। x0 पे y माइनस 1 है और x1 पे y 0 है, ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ है। This is 1,0, this is 0, minus 1, 0, minus 1। ठीक है, अब इसमें हम अप्लाई करते हैं टिप नंबर 4, मॉड इस पे लगाते हैं। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको क्रीज बना के एक्स एक्सिस के अबाउट इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट 1,0 के अबाउट आपने इसको ऊपर फोल्ड कर दिया। तो ये तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ही रहा, और ये माइनस y इज इक्वल टू हो गया x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से इसको हमने शो कर दिया ग्राफ को। ये तरीका है इसको करने का। y इज इक्वल टू लॉग ex पहले बनाएंगे, बेसिक ग्राफ हमेशा सबसे पहले बनेगा।
इस ग्राफ में ये इस टाइप का ग्राफ है 1,0 x एंड y, ठीक है जी। अब जब आप इस पे टिप लगाएंगे तो आपने y इज इक्वल टू मॉड log x बना दिया इसको, ठीक है जी। अब इसके अंदर इसको कैसे हमें करना है सॉल्व, जो भी नीचे वाला ग्राफ है उसको ऊपर फोल्ड करना है। जब हम उसको ऊपर फोल्ड करेंगे तो वो ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। दिस इज 1,0। तो ये ग्राफ तो यही रहा log x, तो ये वाला ग्राफ है ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू log x, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, y इज इक्वल टू ex। ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू ex, ये ऐसे है ग्राफ 0,1। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं मॉड, राइट साइड जो फंक्शन है उसके आगे मॉड लगाते हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम, नीचे जो भी ग्राफ हो उसको ऊपर शिफ्ट करना, तो नीचे तो कोई ग्राफ है ही नहीं, इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। ये एज इट इज ही रहेगा y इज इक्वल टू e की पावर x, बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव रहता है ग्राफ। जो ग्राफ पॉजिटिव रहते हैं हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, दे रिमेन सेम, ठीक है जी। आगे बढ़े हम इसमें, आगे बढ़ते हैं इसमें। फोर्थ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं x माइनस 1 x माइनस 2, इसको बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये है 1 और 2 पे, ये आ जाएगा 1,0, ये आ जाएगा 2,0। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं हम, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसका, दिस इज 3/2, x की वैल्यू 3/2 कॉमा y की वैल्यू -1/4, ठीक है। ये पॉइंट भी देख सकते हैं, दिस इज x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। अब इसमें हमें ये अप्लाई करना है टिप, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अभी देख लीजिए इसको कैसे हम करेंगे। इसमें हम जो भी ग्राफ नीचे है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। दिस इज 1,0, दिस इज 2,0। ये पॉइंट एज इट इज आ गया मेरे पास 3/2 1/4 आ गया ऊपर, दिस इज एज इट इज 0,2। अब इसके अंदर जो इक्वेशन थी हमारी दैट रिमेन सेम, ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एज इट इज रहेगी। ये इक्वेशन भी एज इट इज है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये इक्वेशन यहाँ से चेंज हो गई, ये इक्वेशन यहाँ पर आ गई y इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ पॉजिटिव ही है ऊपर, ठीक है। अगर हम इसमें एक और बार टिप लगा दें लाइक दिस, रिप्लेस y बाय मॉड y, तो ये ऐसे बन जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस ग्राफ को इसमें ये चेंज आ जाएगा। अब ये ग्राफ जो है इसमें हमने ऑलरेडी जो बनाया था उसकी मिरर इमेज आएगी नीचे, जो मैं ऐसे शो करके दिखा सकता हूँ। मतलब ग्राफ में ऐसे बनेगा ये। ठीक है, हाँ जी। तो वर्टेक्स के पॉइंट कैसे मिले आपको? ये 3/2 माइनस 1/4। हम्म। ठीक है, बता दो। तो ये अगर वर्टेक्स के पॉइंट निकालने हैं फॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वर्टेक्स जो है दैट इज माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। d हो गया डिस्क्रिमिनेंट, उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज करके भी आप पता कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप से ग्राफ बन जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम फिफ्थ है y इज इक्वल टू मॉड साइन x। y इज इक्वल टू साइन x पहले हम बनाएंगे, तो आइए इसको पहले बनाते हैं। साइन x के लिए हम यहाँ से ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये साइन x है, तो इसमें और इसको कंप्लीट ऊपर तक हमें लेके जाना है। ठीक है, ये आ जाएगा 0 पाई एंड 2 पाई। तो अगर अभी हम इसमें अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट y इज इक्वल टू मॉड साइन x, इसमें हम इसको इस टाइप से बनाएंगे। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है उसको मुझे ऊपर फोल्ड करना है। इट इज लाइक दिस। है ना, ऐसे चलता जाएगा ये ग्राफ। दिस इज 0 पाई 2 पाई, दिस इज 0,1। ठीक है, अब इस ग्राफ में ऑफ कोर्स जो ये वाला पोर्शन है ये तो y इक्वल टू साइन x है।
ये वाला पोर्शन है, दिस इज माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर आप इसको y इक्वल टू मॉड साइन एक्स ओपन करते हैं तो ये वैल्यू ऐसे शो करेगा। तो ये प्लस साइन एक्स है जब 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई है, एंड 2n पाई इज लेस देन x इज लेस देन 2n प्लस 1 पाई। और ये माइनस साइन एक्स है जब 2n प्लस 1 पाई से लेके x की वैल्यू फिर से 2n पाई है। मतलब जब मैं n1 डालूंगा, या 0 डाल देते हैं n को पहले, तो 0 से लेके पाई तक ये है। फिर क्योंकि मैंने n को 0 डाला हुआ है, सॉरी, ये हो जाएगा फिर 2n प्लस 2 पाई। इसको चेंज कर देते हैं, दिस इज 2n प्लस 2 पाई लेस देन 2n प्लस 2 पाई। फिर n को 0 डाल देंगे जब, तो दोनों में 0 डाल दीजिए। 0 से लेके पाई तक ये है, और पाई से लेके 2 पाई तक ये ग्राफ है। फिर 1 डालिए n को 2 पाई से लेके 3 पाई तक, फिर 3 पाई से लेके 4 पाई तक, ऐसे चलता है। ठीक है, याद है हमारे पास। इसी ग्राफ में अगर हम रिप्लेस y बाय मॉड y कर देते हैं ओरिजिनल ग्राफ में, तो ये बन जाता है मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमारे पास क्या बनता है, इसके अंदर रिजेक्ट लोअर हाफ एंड पुट द मिरर इमेज ऑफ द अपर हाफ इन द लोअर हाफ। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे था पहले, तो लोअर हाफ हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है, और ये यहाँ से था ऐसे। तो पुट द मिरर इमेज ऑफ द अपर हाफ इन द लोअर हाफ। सबसे पहले रिजेक्ट लोअर हाफ, पुट द मिरर इमेज ऑफ द अपर हाफ इन द लोअर हाफ, दिस इज 0 पाई। फिर ये ऐसे था, यहाँ पे पाई से 2 पाई नीचे था, उसको हम रिजेक्ट करेंगे, ये आ गया 3 पाई। ठीक है, दिस इज माइनस पाई माइनस 2 पाई, जो भी नीचे था वो रिजेक्ट हो गया इस केस में स्पेशली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। y is equal to mod cos x। y is equal to cos x इसको ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे ड्रॉ होगा। This is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi, 0 comma 1, this is 0 comma minus 1, this is minus pi by 2। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं मॉड cos x से, तो फोल्ड करना है ग्राफ को। तो इसके अंदर हम ग्राफ को फोल्ड करेंगे, जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है जी,
दिस इज 0 पाई बाय 2, ये पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई। क्लियर? ये तरीका है। हमेशा ध्यान रखिए ग्राफ जो है जहां जहां पे कॉर्नर आते हैं वहां ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो कुछ लोगों को जो अभी पता नहीं है इसके बारे में, हम आगे उसके बारे में बताएंगे। नॉन डिफरेंशिएबल ये जो है नॉन डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर्स, जहां भी कॉर्नर है वहां नॉन डिफरेंशिएबल है। डेट इज कहाँ पे हो गया, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, इन सब जगह पे ये 1,0 2,0 नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2, जहां कॉर्नर आएंगे नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1, ये हर जगह है क्योंकि कोई कॉर्नर नहीं है। ठीक है ना? दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, ऐसे चलता है। ठीक है जी, आइए अब आगे देखते हैं। इसी ग्राफ को मैं यूज कर रहा हूं फॉर इक्वेशन -3x plus 2 equal to a belongs to real है। find values of a for which above equation have only two solutions। ठीक है, ए कहाँ क्या ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आए सिर्फ। above find value of a for which above equation have exactly 4 solution। above equation have no solution। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन थी x² माइनस 3x प्लस 2 एंड a, तो ये दोनों ड्रॉ कर लेते हैं हम। y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू a। ठीक है जी, तो ये देखिए कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इक्वेशन हैव ओनली 2 सॉल्यूशन, तो जब इसके लिए हमें 2 सॉल्यूशन बनाने हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट है y का, मतलब ये पॉइंट जो था यहाँ पर दैट वाज c 3/2, 1/4, 3/2, 1/4।
अब y इक्वल टू a जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल से क्रॉस होता हुआ जाएगा, तो जो y इक्वल टू a है वो इससे ऊपर रहना चाहिए कहीं पे भी, ये ऐसे, ये लाइन जो है दिस इज y इक्वल टू a। इसकी कटिंग जो है वो देखते हैं कितनी बार है, 2 बार कटिंग आनी चाहिए इसकी। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं फॉर अबव इक्वेशन टू हैव टू सॉल्यूशन, y is equal to a should cut graph at 2 points only। 2 पॉइंट्स पे कहाँ कट करेगी, तो वो ये जो कर्व है हमारा इसके मैक्सिमम पॉइंट से ऊपर ऊपर रहनी चाहिए। देयरफॉर बिल्कुल क्लियर कंडीशन है कि a की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन होनी चाहिए 1/4, ऐसे है ना, ऊपर ऊपर रहनी चाहिए। 2 कटिंग पॉइंट आएंगे, ये आएगा और एक ये आएगा हमेशा। जैसे ही इसके पास आएगा इसको कट करने लग जाएगा तो 2 से ज्यादा कटिंग पॉइंट आने लग जाएंगे। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 1/4। तो a बिलोंग्स टू हमारे पास आ गया 1/4 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन के लिए कैसे इसको देखिए सॉल्व करते हैं। कटिंग पॉइंट भी है और अच्छा एक स्टूडेंट ने और भी एक बता दिया इसमें कि इसके अंदर a इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये वाली लाइन है यहाँ पे भी 2 कटिंग पॉइंट आ रहे हैं सिर्फ। a ग्रेटर देन 1/4 यूनियन ऑल्सो, ऐसे भी लिख लेते हैं, चलो ठीक है। ये ऑल्सो a इज इक्वल टू 0, तो ये आना चाहिए फिर यूनियन 0 ऐसे। a बिलोंग्स टू 0 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये भी यही शो कर रही है। ये देखिए यहाँ से 2 कटिंग पॉइंट यहाँ पर भी आ रहे हैं, 2 कटिंग पॉइंट आ जाएंगे ना यहाँ पे भी। एक ये पॉइंट आ जाएगा और एक ये पॉइंट आ जाएगा, कटिंग पॉइंट है यहाँ पे, कट कर दिया लाइन। तो ये a इक्वल टू 0 भी इसका एक आंसर बनेगा, बिल्कुल सही। सेकंड पे आते हैं हम 4 सॉल्यूशन के लिए। 4 सॉल्यूशन के लिए हमें ठीक है, तो अगर हमें 4 सॉल्यूशन के लिए करना है तो ग्राफ को 4 बार कट होना पड़ेगा। 4 बार कट होने के लिए वो इधर से ऐसे कटिंग जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 कटिंग पॉइंट हमारे पास शो हो जाते हैं। एक ये हो गया, एक ये ग्राफ का। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं सेकंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए लिया था। फॉर 4 कटिंग पॉइंट्स 4 सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन शुड कट 4 टाइम्स, ग्राफ 4 टाइम्स। 4 बार कट करना है, तो देयरफॉर लाइन जो है 1/4 से नीचे और 0 से ऊपर रहनी चाहिए। 0 लेस देन a लेस देन 1/4। ठीक है जी, और थर्ड नो सॉल्यूशन के लिए लाइन जो इनको कट ही ना करे, तो उसके लिए वो नीचे आनी चाहिए, फिर इट शुड पास बिलो एक्स एक्सिस। तो ये भी लिख लेते हैं फॉर नो सॉल्यूशन लाइन शुड नॉट कट एनीवेयर ग्राफ। उसके लिए a की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, a शुड बी नेगेटिव लेस देन 0। ठीक है जी, सारे आंसर आ गए हमारे पास। इस टाइप से मतलब हमें क्वेश्चन को देखना होता है।
क्लियर है? आगे बढ़े हम इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे उन ग्राफ्स को देखा था मॉड एक्स प्लस मॉड वाई करके। आज कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसको हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं, उसके ऊपर हम ये टिप लगाएंगे, देखते हैं जरा किस तरह से आता है। ठीक है, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसका ग्राफ तो हमें क्लियर ही है ना। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये तो क्लियर ही था। इसकी वैल्यू 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 1 less than x less than 2 1 less than x less than 3 पे 2, इधर -1, सब इक्वल लेफ्ट साइड में आएंगे। ठीक है, ये हमें क्लियर ही है। तो इसके लिए हम ऐसे दिखाएंगे इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप अप फंक्शन। लेफ्ट साइड को हम फिल कर देंगे। ठीक है जी, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 -1 -2। दिस इज स्टेप अप फंक्शन। राइट साइड वाले सर्कल्स ओपन रहेंगे, लेफ्ट साइड वाले फिल हो गए। इसके अंदर अगर आप इसमें रिप्लेस कर देते हैं x को मॉड x से, ठीक है जी, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड x, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिजेक्ट लेफ्ट हाफ एंड पुट द मिरर इमेज ऑफ राइट हाफ इन द लेफ्ट हाफ। ठीक है, ये देखते हैं इसको, जो भी हमने राइट साइड में बनाया उसी की मिरर इमेज बनाएंगे लेफ्ट साइड में। तो ये इस टाइप से बनेगा। ये फिल्ड फिल्ड, ये फिल्ड, ये अनफिल्ड है इधर 1 2 3 0 -1 -2 -3, ये वाला फील्ड है, लेफ्ट अनफिल्ड फिर ये फील्ड है। ठीक है ना, इस तरह से बनता है। और अगर हम इधर से इसको बनाएं जिसमें रिप्लेस करें y को मॉड y, ठीक है, तब हमें रिप्लेस y बाय मॉड y, तो इसमें क्या है, फिर से रिप्लेस x बाय मॉड x में रिजेक्ट लेफ्ट हाफ, पुट द मिरर इमेज ऑफ द राइट हाफ इन द लेफ्ट हाफ। इसके अंदर क्या, रिजेक्ट लोअर हाफ।
पुट द मिरर इमेज ऑफ अपर हाफ इन द लोअर हाफ, ये आ जाएगा यहाँ पे, उसको आप देख लेते हैं इसको। ठीक है जी, आइए इसको देखते हैं एक बार। ये 1 था, 1 2 यहाँ से ये फिल होगा, तो अभी हम इसके लेफ्ट साइड को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रिप्लेस y बाय मॉड y, रिजेक्ट द लोअर हाफ। ठीक है, पुट द मिरर इमेज ऑफ अपर हाफ इन द लोअर हाफ। लोअर हाफ तो रिजेक्ट हो गया, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन था ये हट गया, अपर हाफ का लोअर हाफ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इसमें करूंगा रिप्लेस y बाय मॉड y, अगेन रिजेक्ट लोअर हाफ। लोअर हाफ में तो कुछ था ही नहीं, ऊपर की पूरी इमेज नीचे बन जाएगी इस केस में। ठीक है जी, जो ऊपर बना है एज इट इज वो नीचे बन जाएगा। ग्राफ जो है वो फ्री हैंड बना रहे हैं हम, तो इसलिए थोड़ा सा प्लस माइनस हो रहा है ग्राफ के अंदर, वरना सही बन जाते हैं। इन्हीं ग्राफ्स को हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम जो ग्राफ हमारा ऊपर बना है वो एज इट इज हम नीचे बनाएंगे। दिस इज 0 1 2 3 -1 -2। इस ग्राफ को हम यहाँ पे ऐसे रिपीट कर सकते हैं इधर। ठीक है जी, ये ग्राफ बन गया हमारे पास। क्लियर है, ये क्लियर रहना चाहिए आपको ग्राफ। ठीक है, अभी जो सिग्नम फंक्शन था उसको देख लेते हैं। सिग्नम फंक्शन में y इक्वल टू था मॉड x बाई एक्स। हमें क्लियर था ग्राफ कैसे बनना है इसका। लेस देन 0 पे -1, इक्वल टू 0 पे 0, x ग्रेटर देन 0 पे +1। ठीक है ना, ग्राफ कैसे इसका ड्रॉ हो रहा था, दिस वाज द ग्राफ। इस ग्राफ को हम पहले देख चुके हैं। ये इस टाइप से था ग्राफ। दिस इज 0, 1, 0, -1 और इधर 0 0। इस पे भी टिप्स लगाते हैं हम, देखते हैं जरा। देखो, एक कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि मॉड एक्स ऐसे, और अगर मैं बाहर मॉड लगाऊं तो क्या होगा। तो रिमेंबर द ट्रिक,
अगर मैं बाहर मॉड लगाऊंगा किसी भी फंक्शन के, तब क्या होगा, नीचे वाले ग्राफ को मुझे ऊपर फोल्ड करना है। तो ये ग्राफ अगर मैं बाहर मॉड लगा देता हूँ तो ये ग्राफ ऊपर फोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर फोल्ड होगा। तो आप देख सकते अगर ये इस तरह से होगा, फिर ये ग्राफ जो है, अगर मैं y इज इक्वल टू मॉड, इसको फिर एक बार चलो यही देख लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। जब भी कभी किसी फंक्शन में y इक्वल टू, जैसे फंक्शन है, फंक्शन के आगे मॉड लगता है तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब नीचे नहीं आएगा y। नीचे वाला पोर्शन हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं। जीरो वन टू -1 -2। तो अब देखिए नीचे जो ग्राफ था, ये ग्राफ था नीचे, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब नीचे ये ग्राफ था, ये उठा के ऊपर आएगा यहाँ, तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे और ऐसे। सिर्फ हमें नीचे वाले ग्राफ को ऐसे ऊपर शिफ्ट करना है, इस टाइप से बनेगा। जो भी नीचे था वो ऊपर आता जाएगा सारा, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब देख सकते हो मॉड एफ एक्स में, मॉड एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ 1 पे, जब एक्स की वैल्यू ये 0,1 है, दिस इज 0,2। 0,1 में लेफ्ट साइड में ग्राफ नहीं है, इधर 0,1 में लेफ्ट साइड में ग्राफ है, ठीक है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं एक बार, हाउ टू ड्रॉ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स। इसको कैसे ड्रॉ करना है, तो आइए इसके लिए हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब वैसे सिग्नम फंक्शन में इतना कुछ खास है नहीं है, रिप्लेसमेंट तो आप कर ही लोगे इसमें, वही अप्लाई करना है सारा सब कुछ। x को x-1 से करेंगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, y को y-1 से करेंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पूरे का पूरा ग्राफ, ठीक है। अगर मैं y को मॉड y से रिप्लेस कर दूं तो रिजेक्ट लोअर हाफ, पुट द मिरर इमेज ऑफ अपर हाफ इन द लोअर हाफ, सेम पैटर्न पे करो बस, बन जाएंगे ग्राफ। तो इसका इजी है, मुश्किल चीजें देखते हैं। ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को y इज इक्वल टू, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x² ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ ड्रॉ y इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 ऐसे लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। मार्क
intersection points of these lines with graph. With y is equal to fx. ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट ग्राफ between two lines on lower line. ठीक है, अब इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे बताना इसके थ्रू. ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. इसको ड्रॉ करना है मुझे. ठीक है, x एंड y. जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये इस टाइप से आएगा ग्राफ. ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया मैंने. नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस डालनी है, तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट में. ठीक है, अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल रहा हूँ. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम ऐसे दिखा देते हैं. ठीक है जी, तो ये जो कटिंग पॉइंट है इनके ये मार्क करते हैं 0 0, दिस इज 0,1 0,2 0,3. ये मार्क कर दिया मैंने पॉइंट सारे. ठीक है, ये जो मार्क किए हैं इनके हिसाब से यहाँ पर ये पॉइंट क्या आएगा x एक्सिस पे. जब y 1 है, जब y 1 है तो x भी 1 है. इधर ये -1 आएगा. ठीक है, और इधर जब y 2 है, x क्या है √2, और ये क्या है √3. ये है -√2 और ये है -√3. अब मुझे क्या करना है, इस ग्राफ को नीचे प्रोजेक्ट करना है. जैसे ये पोर्शन है, ये भी मार्क कर लेते हैं साथ ही. 0 भी लाइन है ना, तो अब जो जो आ रहे हैं नीचे पॉइंट, जैसे इस ब्राउन पोर्शन को इन दो लाइंस के बीच में नीचे प्रोजेक्ट करना है. प्रोजेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये इस तरह से मुझे यहाँ तक लेना है. ठीक है, और इसको भी लेना है, और जो ऊपर से नीचे आया है उसमें ओपन सर्कल दिखा दीजिए. जो ओपन सर्कल आ गया. ठीक है, तो ऐसे ही इसको मुझे लेना है यहाँ से यहाँ तक. फिर से मैं यहाँ से शो करूंगा ये पॉइंट, इधर से शो करेंगे इसको यहाँ तक. ये ओपन सर्कल जहाँ एक बार कट हो गया उसके नीचे ओपन सर्कल आएगा. ऐसे ये लेंगे, जहाँ एक बार कट हो गया उसके नीचे ओपन सर्कल आएगा. तो ये कर्व बन गया मेरे पास. ठीक है, अब मैं इस कर्व को फाइनल बना रहा हूँ, देख लो आप.
ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 1, 0, देन √2, 0, फिर आया √3, 0। जैसा राइट में बनेगा वैसे लेफ्ट में बनता जाएगा, -1, 0, -√2, 0, -√3, 0। ठीक है, अब ये कर्व बना यहाँ से यहाँ तक, ये ओपन, ये भी ओपन। ठीक है जी, इसके ऊपर ये 1 से पास करने वाली लाइन जो है 0, 1 यहाँ बनेगा इस पॉइंट से यहाँ तक और इस पॉइंट से यहाँ तक। तो ये पॉइंट है फिल्ड, ये अनफिल्ड, ये पॉइंट है फिल्ड, दिस इज अनफिल्ड। ठीक है, फिर इसके ऊपर 0, 2 फिल्ड, ये है अनफिल्ड। तो ये पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास, फिल्ड एंड अनफिल्ड। ठीक है, ये तरीका है इसको बनाने का। तो ये y=x² का फॉर्मेट है। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें भी इस टाइप से, ये है x, ये इसका ग्राफ है, ये मैंने बताया किस तरह से। तो लोअर जो आप प्रोजेक्टेड ग्राफ है वो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया इसमें। ठीक है ना, आप इस तरह से ग्राफ को बना सकते हैं। तो सॉल्व फॉर x, ये आ गया x² = 4। बताइए क्या आंसर बन सकता है इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x² = 4, मैं x की क्या वैल्यू रखूंगा यहाँ पे कि मेरे पास 4 आ जाए, क्या रख सकते हैं हम। देखिए यहाँ से आपको काफी ये पता चल रहा है, ये एक्चुअली y था ना, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x², तो y की वैल्यू एक्चुअली में क्या आ रही है 4। यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए थे, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, y = 4। 3 तक तो आपने देख ही लिया, 0, 1, ठीक है ना, उसके बाद 0, 2, फिर 0, 3, ठीक है ना। अब 0, 4 होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे √4। अब ऐसे समझते हैं, y की वैल्यू 1 होती तो 1 से √2 तक आंसर आता है x का, और इधर भी -1 से -√2। अगर y की वैल्यू 3 होती तो कहां से कहां तक आता, y की वैल्यू अगर 3 है, ये देखिए, है ना, तो ये अभी आगे तक देगा। जैसे 2 की वैल्यू y = 2 कहां से कहां तक दे रहा है, इस ये पूरा है ना y = 2, √2 से √3 तक, y = 3 देगा √3 से √4 तक, y = 4 देगा जब x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, √4 से √5। therefore √4 less than x less than √5, एंड इस तरफ -√5 less than x less than -√4। ये आंसर बनता है हमारा। चेक कीजिए इसको आप अपने आप एक बार, ये ग्राफ को और आगे एक्सटेंड कीजिए और ट्राई कर लीजिए 4 तक। ट्रिक मैंने सिंपल बता दिया आपको कि क्या है, ठीक है ना। आप चेक कर लो, ये 2 से √5 है, तो जब x की वैल्यू में 2 रखूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये आएगा, ये इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू √5 रख दूंगा यहाँ पे, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो आंसर 5 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। √5 से कम रखना है, जैसे √4 है 2 से √5 के बीच में कुछ भी,
तो √5 कितना होता है? 2.2 समथिंग होता है √5। क्लियर है ना? √5 देख लीजिए क्या होता है, 2.23। तो 2.23 से कम रखना है। जैसे अगर आप 2.1 रखते हैं यहाँ, 2.1 का स्क्वायर करके देख लीजिए, ठीक है, उसमें इंटीजर पार्ट तो 4 ही आएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही -√5 से -√4 तक। ठीक है जी। तो ऐसे और क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे जनरली पॉलिनोमियल ज्यादा आते हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में x² मैंने इसलिए कवर किया है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।